माँ, उन्होंने तलाक मांगा है। मुझे पता नहीं वजह क्या है। बिना इत्तला किए ससुराल से अपने मायके आकर ये सब वो अपने माँ को बता रही थी। ऐसा क्या हुआ तुझे जो भरी दोपहरी में बिना इत्तला किए यहाँ आई? फ़ोन पर भी बोल सकती थी मुझे। अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ी थी वो बेटी जिसे उसके पिता ने बड़ी धूमधाम से विदा किया था। दोपहर का वक्त था। भाई और पिता उस वक्त घर में नहीं थे। पिताजी एक गवर्नमेंट कंपनी में कार्यरत थे और छोटा भाई जॉब पर था। वो दोनों इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे क्योंकि बेटी भी अचानक घर आई थी, इसलिए उन्हें मालूम नहीं। माँ ने लंबी आह भरते हुए अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ और बेटी के वार्तालाप में कब 7 बज गए, वक्त का उन्हें पता ही नहीं चला। दरवाजे की डोरबेल बजी। शायद तेरे पापा आए हैं, जा दरवाजा खोल। बेटी अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोला। अरे बिटिया, कब आई? मुझे कॉल कर देती, मैं तुझे लेने आ जाता ऑफिस से सीधे तेरे घर और सभी से मिल भी लेता। अपने पापा से लिपट कर रो पड़ी थी वो बेटी, जो अपने बेटी की आंखों में उसके सयानी होने तक आंसू नहीं देखे थे उस पिताजी ने। वो बेटी आज लगातार रोए जा रही थी। पिता ने भी उसे अपनी बाहों में तब तक भींच कर रखा जब तक वो चुप ना हो जाए। क्या हुआ तुझे, अब बताएगी भी? माँ ने सारी घटना उनके आगे बता दी। उसका छोटा भाई भी आ गया था। सभी खामोश थे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें। अचानक निकल पड़े थे अपनी बेटी के ससुराल वे माता पिता जो मन ही मन आहत हो गए थे। डोरबेल बजते ही सास ने दरवाजा खोला। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। एक शब्द भी नहीं निकला उनके मुंह से और जाकर तुरंत सोफे पर बैठ गई। अपमानित महसूस कर रहे थे अपने आप को वो माँ बाप जो बेटी के अपमान का हाल जानने बेटी के ससुराल गए थे। कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। फिर दरवाजे की डोरबेल बजी। उस घर का बेटा आया था जिसने अपनी पत्नी के लिए तलाक के कागजात तैयार करवाए थे। अरे पापा जी, आप कब आए? उसने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए और तेजी से अपने बेडरूम की तरफ चला गया। आक्रोशवश बेटी के पिता को बहुत गुस्सा आया और वो भी उसी बेडरूम की तरफ गए जहां उनका दामाद गया था। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। कमरे के भीतर ससुर और दामाद का वार्तालाप चल रहा था, जिसकी आवाज कमरे के अंदर तक ही आ रही थी। बाहर सभी स्तब्ध थे कि अंदर क्या चल रहा है। करीब 1 घंटा बीत गया, अभी तक दरवाजा नहीं खुला था। रात के 9 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दोनों के मुख पर एक गहरी खामोशी थी। वो पिता लड़खड़ाते पैरों से बड़ी मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गए, जैसे उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई हो। दामाद ने फिर अपनी सास के चरण स्पर्श किए और अपनी माँ के भी। किसी को कुछ भनक तक नहीं थी ससुर और दामाद के बीच बंद कमरे में क्या बातें हुई थी। अपने आप को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से वो बेटी का बाप उठा। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने दामाद को गहरी निगाहों से देखा, फिर उसके गले मिल उसके माथे को चूमते हुए अपनी पत्नी को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। वो फिर पीछे मुड़कर अपने दामाद को देख रहा था। बेटी के माता पिता घर पहुंचे। रास्ते में उसने कुछ नहीं बोला, जबकि उसकी पत्नी ने उन्हें कई बार पूछा कि क्या बात हुई, क्या हुआ था। घर पहुंचते ही सबसे पहले पिता ने बेटी को गले लगाया। अपने बेटे और पत्नी को बुलाकर कहा कि इतना अच्छा दामाद हमें कहीं नहीं मिलेगा। फिर अपने बेटे को कहा कि बेटा जा, अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ कर आ, और बेटी को गले लगाकर कहा कि बिटिया जाओ और जितनी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है मस्ती से गुजार ले। वो इंसान नहीं, देवता है। अभी वो कुछ ही महीनों के और मेहमान हैं। आंखों में आंसू लिए बड़ी भावुकता से एक ही बार में उन्होंने सभी को बातें कह दी जो बंद कमरे में दामाद के साथ उस बेटी के पिता ने की थी। वे अपने घर में सभी को बता रहे थे कि दामाद जी ने मुझे ये कहा था कि पापा, मेरी शादी को महज 1 साल हुआ था। एक रोज मैं
दफ्तर जा रहा था तो अचानक मेरे सर में दुखावा हुआ और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। बेहोशी टूटी तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक गहरी बीमारी है जिसके कारण मैं मूर्छित हो गया था। मेरे बहुत आग्रह करने पर डॉक्टर ने बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और कुछ महीने का ही मेहमान हूँ। मैंने डॉक्टर साहिब को हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी इस बीमारी के बारे में मेरे घर वाले और किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो वो जीते जी मर जाएंगे। कब इस भयंकर बीमारी ने मुझे अपने आगोश में लिया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मेरी कोशिश उस दिन से यही रही कि मैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरी पत्नी, इन सभी को मेरी बीमारी बताकर उन्हें अभी से दुखी करना नहीं चाहता था। आपकी बेटी के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हमारी शादी को महज 1 साल अभी पूरा हुआ है। मैंने आपकी बेटी और मेरी पत्नी से कल रात जानबूझकर झगड़ा किया, उस पर अत्याचार किया ताकि वो मुझे छोड़कर चली जाए, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से पुनः शुरू करे। इसलिए मैंने उससे ये भी कहा था कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। बेटी, तेरी पति ने ख़ास तौर पर हाथ जोड़कर मुझे ये कहा था कि मुझे जो ये ब्रेन ट्यूमर है वो मेरी पत्नी को मत बताना। सभी की आंखों में अश्रुधारा निकल रही थी। वो बेटी नंगे पांव अपने पति को मिलने दौड़ पड़ी थी। खुशी और गम का ये कैसा अद्भुत खेल था जो उस पति ने सभी की खुशियों के खातिर रचा था। कैसा कलेजा होगा उस पति का जिसने दिल पर पत्थर रख ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी से डिवोर्स मांगा था ताकि उसकी पत्नी दूसरी शादी कर सके, विशेषकर अपनी अर्धांगिनी के लिए जिसे वो खुद से ज़्यादा चाहता था। ससुराल पहुंची बेटी बड़ी आत्मीयता से अपने पति से लिपट पड़ी थी। उसे ये भी होश नहीं था उसके सास ससुर सभी उसे देख रहे थे, जिन्हें खुद अभी तक मालूम नहीं था कि उनका बेटा कितनी भयंकर बीमारी से जूझ रहा था। निस्वार्थ मिलन का बहुत ही भावुक दृश्य था उस वक्त जब वे अपने पति से लिपटकर रो रही थी। कुछ दिन बीते, महीने बीते, 1 साल भी बीत गया। अभी तक बेटी के ससुराल में किसी को मालूम नहीं था और ना ही उन्हें किसी ने बताया था कि क्यों उस बेटे ने सभी को कसमों के बंधन में बांध जो दिया था। सिर्फ उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों को ही पता था। वो पत्नी भी जब से उस पति के ब्रेन ट्यूमर के बारे में मालूम पड़ा, वो भी अपने पति को छोड़ कहीं भी नहीं गई। वह अपना मायका तक भूल चुकी थी। सिर्फ अपने हमसफ़र के साथ बची जिंदगी खुशी से बिता रही थी और अपने पति को पूरा आभास करा रही थी कि मैं हूं ना। आखिरकार एक दिन रात को अचानक उसके पति की तबीयत बिगड़ी और एक हिचकी के साथ ही उसके पति भगवान को प्यारे हो गए। विधि का विधान ही ऐसा था, क्या करें। उसका जाना तो पहले से निश्चित था। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। शायद वो पत्नी 1 वर्ष के अंतराल में अकेले मन ही मन बहुत रोई होगी, क्योंकि उसे अपने पति के जीने की वो निश्चित अवधि मालूम थी। निधन के बाद जब ये सच्चाई सबके सामने आई तो ये सब जानकर सभी की आंखें आंसुओं से नम हो गई। अपने पति के साथ बिताया वो 1 साल ही उस पत्नी के लिए सब कुछ था। उसके पास उसके पति की वो गुजरी यादें और उसका बेइंतहा सच्चा प्यार था। वो आज भी उसके ससुराल की मिट्टी की महक से महसूस कर रही है और अपने ससुराल में सास ससुर की सेवा दिल से कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।